तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन और जितने भी एनबीएफसी के लोन हैं, ये सभी जो जिन लोगों ने लोन ले रखा है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, खासकर क्रेडिट कार्ड वालों के लिए, उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। हालांकि सब क्रेडिट कार्ड वालों को मैंने कवर करूँगा इस वीडियो में, लेकिन एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने रीस्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको आज इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो में बढ़ता हूँ आगे। तो आज एक मेरे मित्र हैं, उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड का ड्यूज़ था और लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब भी जा चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो चुका है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आप जानते हैं मोराटोरियम उन्होंने ले रखा था। तो उनका जो कर्ज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब 1 लाख की लिमिट थी क्रेडिट कार्ड की, और समथिंग 1,30,000-35,000 रुपये करीब हो चुका है इसी लॉकडाउन में। तो अभी जब सारी बैंकें, जितनी भी एनबीएफसी हैं, बैंक हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, एसएफबी, इन सब लोगों ने आरबीआई को ये बोला था इसी महीने कि हम आगे मोराटोरियम बढ़ाना नहीं चाहते, इससे बैंकों को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ तक सब लोगों को बात क्लियर है कि अगर ये लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर परेशान होगा। तो जब कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो जब परेशान होगा तो वो फिर क्या करेगा? वो ईएमआई तो पे नहीं कर पाएगा। तो अब इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? तो अब बैंकों को पता चला कि बहुत सारे लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, मतलब कि मोराटोरियम को आगे बढ़ाया जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कंप्लेंट आरबीआई के पास भी पहुंच रही थी, हैरेसमेंट किया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी, मतलब मोराटोरियम पीरियड के दौरान भी हैरेसमेंट किया जा रहा था लगातार। काफ़ी सारे ऐसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया है, जो कि इस एनबीएफसी हैं लगभग। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड, मतलब एसबीआई जो कार्ड है, उन्होंने आज हमारे एक सब्सक्राइबर या हमारे एक परिचित को एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में क्या था तो मैसेज मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले बता देता हूँ, उनके सामने एक ऑफ़र दिया गया उनका काफ़ी लंबा। जब भाई इतने दिनों तक वो घर पे बैठे हुए हैं तो उनका काफ़ी ज़्यादा लंबा क्रेडिट कार्ड का ड्यूज़ हो गया। तो अब वो मैसेज में भेजते हैं कि 4 तरीके से उन्होंने बताया है, मतलब जो क्रेडिट कार्ड है उसका रिस्ट्रक्चर, मतलब जो भी उनका टोटल आउटस्टैंडिंग है उसको वो ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। अगर चाहें तो वो 6 ईएमआई बनवा सकते हैं, जिस पे 16 to 19, मतलब 16 से 19% का ब्याज लगाएंगे, और 6 ईएमआई बना सकते हैं। चाहे तो 12 भी ईएमआई बना सकते हैं, चाहे तो 18 भी ईएमआई बना सकते हैं, और चाहे तो 24 भी ईएमआई बना सकते हैं। मतलब उनको ये मैसेज आया, और उससे पहले उनके पास बाकायदा, मतलब जो मोराटोरियम पीरियड था उसमें एसबीआई कार्ड वालों की तरफ से कॉल भी आई थी कि पेमेंट कीजिए। तो वो हर बार बोलते थे कि मोराटोरियम लिखा है, वो कहते थे ठीक है सर, फिर भी पेमेंट कराने की कोशिश कीजिएगा। तो मेंटली इंसान इतना हैरेस हो जाता है, मतलब कि अब पर्सनल लोन वालों को ले लीजिए, जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है, वो लोग इतना परेशान हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी तो ऐसी कंपनियां, मैं क्या नाम लूँ, इतना हैरेसमेंट करती हैं इस लॉकडाउन में। मतलब मोराटोरियम के दौरान भी लोगों को घरों पर भेज रहे हैं एजेंट, और फिर उनको धमकी दी जा रही है। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे इतने मैसेज आते हैं कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, सेटलमेंट करा लूँ क्या? तो अब जब बैंकों को लगने लगा कि नहीं अब हमारा पैसा डूब जाएगा, एनपीए हो जाएगा। एनपीए आप जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, कि अगर आप कोई लोन 90 दिन तक परफॉर्म नहीं करता है, या कोई लोन आप 90 दिनों तक नहीं चुकाते हैं, तो वो चला जाता है एनपीए में। एनपीए के बाद क्या करते हैं, फिर आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपका मेंटली हैरेसमेंट करना चालू कर देते हैं बैंक। मतलब इतना आप परेशान हो जाएंगे आप कि आपको एक टाइम लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कर लूँ। लेकिन कोई भी गलत काम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है। और ये जो परिस्थिति है, ये मेरे या आपकी वजह से नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। इसका जिम्मेदार ना हम हैं ना आप हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड का मैसेज, तो ये देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप, आपने देखा ये लिख कर आ रहा है डियर, ये मैसेज भेजा है इन्होंने, आज ही भेजा है कि डियर कार्ड होल्डर, बी अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ब्रॉट
about by COVID-19 to ease your financial burden, we are offering you a convenient EMI plan to clear the अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन योर SBI क्रेडिट कार्ड। यानी ये प्लान्स इन लोगों ने दिए हैं, और अगर आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे करके SMS, ये नीचे लिखा है SMS प्लान 1 2 3 4 5 6 7 6 7 9 1 पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज करना है। तो ठीक है, ये आपने देख लिया, आपने मैसेज देख लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सर्च करना है गूगल पर। SBI क्रेडिट कार्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, HDFC क्रेडिट कार्ड और भी जितने बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, ये सारे लोग ये फैसिलिटी देने वाले हैं। मेरे को ये लगता है, ये अनुमान है, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि हमारा जो पैसा है वो हम एकदम से नहीं रिकवर कर पाएंगे, तो फिर डूब जाएगा। तो जब डूब जाएगा तो फिर NPA हो जाएगा, NPA हो जाएगा तो फिर इसकी रिपोर्ट उनको देनी होती है RBI के लिए, तो फिर वहाँ से डांट भी पड़ती है, क्योंकि RBI जो है वो सारी बैंकों का, आप समझ सकते हो ना, एक जिसको बोलते हैं गॉडफादर, तो वो है। तो अभी SBI कार्ड वालों को मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे सर्च करना है SBI क्रेडिट कार्ड रिस्ट्रक्चर या SBI कार्ड रिस्ट्रक्चर, तो वहाँ पर ना आपको PDF में फाइल्स मिल जाएंगी 2। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले खोलना है गूगल क्रोम ब्राउज़र, और उसके अंदर हमें यहाँ गूगल में यहाँ सर्च में लिखना है SBI क्रेडिट कार्ड रिस्ट्रक्चरिंग। ये जो लिखा हुआ है ये आपको लिखना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे, यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग EMI SBI कार्ड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते ही देखिएगा ये जो है फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था तो मैंने डाउनलोड नहीं किया। तो ये रिस्ट्रक्चर की टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। EMI प्लान इज सब्जेक्ट टू कंज्यूमर, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, जिनका भी SBI क्रेडिट कार्ड है वो तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ बैक, फिर दिखाता हूँ आपके लिए कि एक और है इसमें। तो ये देख लिया आपने। तो अभी क्या है कि सिचुएशन है कोविड की, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। पर्सनल लोन का भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, मतलब, और मेरे पास मैसेज भी आते हैं मेरे दोस्तों के भी कि पर्सनल लोन चल रहा है, क्या करें क्या ना करें। कुछ लोगों के पास 2 व्हीलर का लोन है, किसी के पास 4 व्हीलर का लोन है, किसी के पास गाड़ी है, ये सारे लोग परेशान हैं। तो अभी होगा क्या, बैंकों को रिस्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा। बहुत कम डॉक्यूमेंट बैंक लेंगी और रिस्ट्रक्चर देंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये बैंकों को ये काम करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कंज्यूमर परेशान होगा, फिर NPA बढ़ जाएगा, बैड लोन्स बढ़ जाएंगे, तो फिर तो बैंक के जो शेयर हैं वो भी डाउन हो जाएंगे। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ कि SBI क्रेडिट कार्ड ने रिस्ट्रक्चर ऑफ़र कर दिया है, मैं रिस्ट्रक्चर ही बोलूँगा उसको, वैसे EMI में कन्वर्ट कर दिया टोटल पेमेंट। वैसे तो आप नहीं कर पाते SBI कार्ड ऐप से, लेकिन SBI ने खुद से पहल कर दी। अब बारी है HDFC क्रेडिट कार्ड, RBL, बजाज EMI कार्ड, बहुत सारे जितने भी कार्ड हैं, इन सब का जो टोटल आउटस्टैंडिंग चल रहा है उसका ये रिस्ट्रक्चर ही करेंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि SBI ने पहल की है, तो SBI एक बड़ा नाम है, तो जहाँ तक है ये लोग भी उसी के नक्शे कदमों पे चलेंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा पर्सनल लोन के बारे में। बिल्कुल, पर्सनल लोन भी आपका रिस्ट्रक्चर ही होगा। वेट कीजिए, हो सकता है मोराटोरियम बढ़ा दिया जाए, लेकिन मोराटोरियम में अगर ब्याज माफ़ हो जाता तो ये तो बेटर है, क्योंकि 28 तारीख को एक डिसीजन आना है, देखते हैं क्या होता है। और अगर गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि इतना परेशान है इंसान इस कोरोना के दौरान, जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी एक काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को ट्विटर पे, मतलब @RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ट्विटर अकाउंट है, उसको RBI को टैग कीजिए, लिखिए मोराटोरियम प्रदान कीजिए और ब्याज फ्री, मतलब कोई भी इंटरेस्ट उसमें चार्ज ना हो। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी को भी टैग कीजिए, और इसके अलावा जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनको भी ट्विटर पे टैग कीजिए, और #मोराटोरियम 3.0 जरूर लिखिएगा, और उसमें लिख दीजिएगा कि जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है या जो ब्याज लग रहा है इसको माफ़ कीजिए, ताकि हम अपनी EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो हम पे कर पाएँ। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कार्ड ने ये रिस्ट्रक्चर ऑफ़र कर दिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहना है उस मैसेज में? ये कहना है कि जो भी आपका नेक्स्ट बिल जनरेट होगा उससे पहले आपको बताना होगा, मतलब कि वो भी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाए ब्याज माफ़ी को लेकर, क्योंकि इतनी सारी याचिकाएँ पड़ी हुई हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो है आदेश आ जाए।
तो दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिल्कुल भी अपने दिमाग में टेंशन मत लीजिएगा। देखो टेंशन एक हद तक रखना ठीक है कि आपको लोन पे करना है, और बाकी में अगर हम किसी से भी पैसा लेते हैं, किसी भी आपने ऐप से भी पैसा लिया होगा 10-5 हज़ार छोटे छोटे पेमेंट लिए होंगे, तो वो पे करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने पैसा दिया आपको तो वो लेंगे भी, और अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो बात भी ठीक नहीं होती। तो पे करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो डेली लाइफ है उसको ख़राब कर लें या अपने परिवार को परेशानी में डाल दें, या हम कुछ ऐसा गलत कदम उठा लें। तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये हमारे कारण से नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ हैं ये कोरोना पैंडेमिक के कारण है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सेटलमेंट कराने के लिए उनके पास कॉल आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको लोन न लेना है और क्रेडिट कार्ड के आप पेमेंट से मुक्ति चाहते हैं, तो आप सेटलमेंट करा लीजिए। वो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, 40 से 60% में आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता रहूँगा, एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके बगल में एक सब्सक्राइब के बगल में होता है एक बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं टेंशन फ्री हो जाइए। टेंशन फ्री होने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा दिमाग पे उसका लोड मत लीजिए, क्योंकि जो होगा वो तो आगे फिर गवर्नमेंट को भी देखना है, क्योंकि सरकार भी कई हद तक जिम्मेदार होती है इन सब चीज़ों की, कि जो हमारी पब्लिक है, देश की पब्लिक है, उसके हित में हमें क्या करना है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे ऐसी टॉपिक पे, एजुकेशनल टॉपिक पे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।